Assalamu alaikum students, this is Shahid Abbas and you are on Shahid's Math YouTube channel. आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज की इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 10 दिनों में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स में 100% नंबर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। भाई 100% नंबर उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पहले पढ़ा होता है, वो सिक्योर करते हैं। और इसके साथ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, कुछ भी नहीं पढ़ा, भाई कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते ही होते हैं ना, कहते हैं सर जी हमें तो सिर्फ पास होना है और ये दो चार दिन जो लास्ट वाले को हफ्ता बच गया ना, ये हम पढ़ लेंगे, बस हमें पास होना है, वो पास आप करा दें। भाई ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, मतलब पास होना है फिर भी 50+ मार्क्स आ जाएंगे। और जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये कुछ इस तरह होगी कि ये जो हमारे पास दिन बचे ना, ये 10-12 दिन बने, उनमें हमने तैयारी कैसे करनी है, तो वो मैं आपके साथ आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगा। तो सबसे पहले अभी ना याद रखो, नंबर सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आते, नंबर स्मार्ट वर्क से आते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने इन दिनों में स्मार्ट वर्क करना कैसे है। तो सबसे पहले बगैर किसी देरी के हम लोग चलते हैं पेपर स्कीम की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा स्कीम होगा ना। अब स्कीम हमारे पास क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर हमारे पास है 9th क्लास के 17 चैप्टर है। अब उसमें हर चैप्टर में एक MCQ तो आ नहीं सकता, क्योंकि पेपर में MCQ आने होते हैं 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 2 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें आपके MCQs नहीं आने, जो कि चैप्टर नंबर क्या है 13 एंड 15। चैप्टर 13 और चैप्टर 15 में भाई कोई MCQs नहीं आना, उस पर फोकस नहीं करना। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि MCQs आते कहाँ से है, आपके पेपर में MCQs बनेंगे कहाँ से, वो भी भाई ज़रूर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा भी ये चीज़ आनी है पेपर में। अब देखो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, बकाया सब चैप्टर में ना एक MCQs लाजमी आएगा। अब बात ये है कि आएंगे कहाँ से। मोस्टली आपके MCQs पता है कहाँ से आते हैं, आपके हर चैप्टर के लास्ट पे दी होती है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमारे पास होते हैं ना MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 से 12 होते हैं, मैक्सिमम चांस होता है वही आने के। और उसके साथ नीचे होती है फिल इन दी ब्लैंक्स, और ट्रू फॉल्स कभी होते हैं कभी नहीं होते। अब कुछ चैप्टर होंगे जिनमें हमारे पास एट द एंड MCQs दिए हुए नहीं, वो ट्रू फॉल्स या फिल इन दी ब्लैंक्स में से आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, मतलब हर चैप्टर के एंड पे MCQs दिए हुए हैं, मोस्ट प्रायोरिटी हमारी वही होगी, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होगी फिल इन दी ब्लैंक्स पे, और साथ में ट्रू फॉल्स को भी सरसरी सी नज़र दे लेंगे। अच्छा, अब कुछ बंदे कहेंगे सर जी यार ये तो बहुत टफ काम है, ट्रू फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे हमें याद करें। भाई उनके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है, पास्ट पेपर उठाएं, उनके MCQs पढ़ लें, कोई भी एक पास्ट पेपर ले लें, उनके MCQs पढ़ लें। अगर पास्ट पेपर भी ना मिले तो मेरे से रब्ता कर लेना, मैं आपको सिंपल टेक्स्ट कर दूंगा, MCQs कुछ बनाए हुए हैं वो आपको दे दूंगा, और 90% चांस, मोर देन 90%, मतलब 13, 12, 13, 14 तो उसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पास्ट पेपर में भी 13, 14 और 15 समटाइम्स आ जाते हैं, उसी में से आते हैं। अब नेक्स्ट बात हमारी होगी शार्ट क्वेश्चन की। शार्ट क्वेश्चन कहाँ से और कैसे कैसे आने, आपको पता है आपके 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये होते हैं हमारे पास शार्ट क्वेश्चन के लिए। और शार्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको 9 शार्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपने सिर्फ 6 करने हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कुछ चैप्टर 1 में एक MCQ से 2 शार्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर 2 में भी 2 है, चैप्टर 3 में भी 2 है, और चैप्टर 4 में भी 2 है, और चैप्टर 5 में भी 1 है। अब स्टूडेंट्स ये एक बार बताता हूँ फिर टेक्निकल स्टडी कैसे करनी है। इस तरह ये चैप्टर 6 ये पार्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ये आपके पास दिए हुए आप देख लेना। अब एक्चुअल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है ये ना। अब देखो चैप्टर 1 में सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, चैप्टर 2 में सिर्फ 2, चैप्टर 3 में 2। अब ये 2-3 के 2 मैक्सिमम 2 आ रहे हैं, फिर एक आ रहा है। भाई इस 2 या एक के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इतने शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए ना स्टूडेंट, ये बताने के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। वो आप कहीं पूछेंगे अब कैसे सर, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ये एक्सरसाइज है, आपने सिर्फ वही चैप्टर में से एक्सरसाइज करनी है, और 98% चांसेस होंगे कि सिर्फ उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। और इंशाल्लाह उसमें भी आगे फर्दर आपको मैं जो डिस्कस करूंगा ना, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इंशाल्लाह मोर देन 95% चांस होंगे कि वही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पता है क्या है, इसमें हमने 6 करने होते हैं, 6 × 2 इट्स मीन 12, ये 12 और ये 12, 15 हमारे पास MCQs होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पहले हमारे पास क्या चॉइस है, पहली चॉइस है हमारे पास MCQs,
MCQ कितने मार्क्स के होते हैं? 15। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातों की तरफ आते हैं भाई, ये आपकी पॉकेट में हर हाल में होने चाहिए। मैंने आपको गैस क्या दिया, जो बुक के एंड पे है ना MCQs 10+ उसमें से आएंगे, जो पीछे होते हैं ना हमारे पास ऑलमोस्ट 5 में 2 एक होंगे जो हमारे पास आ जाएंगे, 2 नहीं 3 कह रहे हैं, 10+ उसमें 11 12 13 भी आ जाते हैं समटाइम्स। पीछे 2-3 है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, या आपको एक आध ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, सही है, या एक आध को MCQ आ सकता है, थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ लेता है वो। ये होते हैं हमारे MCQs। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। अब 10+ यानी कि 10 नहीं 12 मैं कहता हूँ, 12 तो आप गेन कर लेंगे डेली बेस पे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें तो। अब उसके बाद क्या हम देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। भाई लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट जो ए है ना, ए पार्ट 4 नंबर का है, और मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज के वो 5-6 क्वेश्चन करने से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए तो 4 नंबर को घाटे का सौदा है? भाई बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। अब देखो पहला हमारा क्या, चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 है मेरे पास, ये देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब चैप्टर 1 ये क्या है, चैप्टर 1 में से पार्ट आएगा ए, क्या आएगा? ए। अब ये आएगा कहाँ से ये बताना ज़रूरी है। भी चैप्टर ए का जो मेरे पास होगी ना 1.6 एक्सरसाइज, क्या 1.6 एक्सरसाइज, इसमें 2 वे हैं, एक क्रैमर रूल, दूसरा मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। भी इसमें से 99% चांस होंगे कि सिर्फ इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब इसी का पार्ट बी कहाँ से आएगा? ये आएगा चैप्टर नंबर 2, ये पार्ट बी मैं कह रहा हूँ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है ना। अब ये कहाँ से आएगा भाई? ये आएगा 2.4, क्या 2.4 प्लस दूसरे चैप्टर के रिव्यू में को 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, और रिव्यू वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.4 से भी, ठीक है। अब ये 2.4 प्लस रिव्यू और 2.6 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2, और ये पता कब आते हैं, मैं बता भी रहा हूँ साथ, ये बहुत मिनिमम चांस होते हैं। ये 2.6 में जो लास्ट में 2 होते हैं ना, हमने कम्प्लेक्स नंबर की और इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ ये क्या है, बहुत मिनिमम चांस है इन 2 के। इस जो है 2.4 प्लस रिव्यू मच मोर इम्पोर्टेंट। ये देखो 4 नंबर इसमें से, 4 नंबर इसमें से, लास्ट में हम काउंटिंग भी करेंगे, याद रखो ये हो जाएंगे। उसके बाद क्या, तीसरा और चौथा चैप्टर, क्या है, तीसरा और चौथा चैप्टर। अब तीसरे चैप्टर में भी कहाँ से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन? चैप्टर नंबर ये 3 है। अब 3 का लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स 3.4 कहाँ से आएगा? 99% चांस होते हैं 3.4 में, 99 तो थोड़े है ना, टोटली 100% चांस है। 3.4 प्लस इससे पहले ना 2-3 एग्जाम्पल है। कितनी एग्जाम्पल है? 2, तीसरी है, लेकिन तीसरी जो है ना, पहली 2 एग्जाम्पल है ना, वो आपने करनी है। वो आपको पेपर देखते ही पता चल जाएगा। मैं करवाऊंगा अभी इंशाल्लाह लेक्चर के सूरत में ना, लॉन्ग क्वेश्चन में लेक्चर बना कर रिकॉर्ड भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। अब ये 3.4 प्लस 2 एग्जाम्पल्स हैं, और अगर इसमें 2 क्वेश्चन आ गए ना तो सारा कुछ हो जाएगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब इसके साथ पार्ट ये तो ए हो गया। अब पार्ट बी स्टूडेंट कहाँ से आएगा? चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर 4 का पार्ट में बी मेरे पास कहाँ से स्टूडेंट? 4.2 कहाँ से आएगा? 4.2। 4.1 में 0.5% चांस होते हैं, 0.5%। अब बकाया 99.5% कहाँ से चांस हो गए? 99.5% चांस कहाँ से हो गए? 4.2। और इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है स्टूडेंट्स। अब मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, फिर हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास स्टूडेंट अब ये सिलेक्टिव करनी है। अब स्टूडेंट एक्स्ट्रा पे नहीं जाना। आप कहेंगे सर हम 6-7 में, नहीं भाई, बस ये हमारे पास 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर के हमने कितनी एक्सरसाइज बनी है? 4 एक्सरसाइजेज बनी है भाई। 4 एक्सरसाइज में कितने नंबर बन रहे हैं? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, पंजाबी आके 4 ज़रा 4 कितने, 4 चौके 16 होता है। 16 नंबर स्टूडेंट इतने आ गए। कितने आ गए? 16 मार्क्स। और आपने आगे जो है ना, मैं बता देता हूँ जिन्होंने करना हो छठा, लेकिन स्टूडेंट याद रखो, मेरी खुद एक स्टूडेंट्स थी, उसके साथ जो सीन हुआ था ना, उसके नंबर आए थे 73। वैसे तो बहुत अच्छे नंबर है ना, लेकिन उसके 75 आने चाहिए, क्योंकि मुझे पता था प्रिपरेशन कैसी है, MCQ सारे सही, डेफिनेशन सब सही। अब उसकी पता है एट लास्ट क्या थी? वो लास्ट पे भी डरी रहती थी, सर इधर से नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इधर से नहीं आएगा क्या। उसने सारी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किए। भाई प्रिपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जो नॉलेज है ना वो लर्न करो, सीखो, लेकिन ये जो टाइम है इसमें सिर्फ नंबर मैटर करेंगे।
अब आपको लर्निंग जो थी ना ये 9वीं के लिए वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ नंबर पे फोकस करो, पेपर होंगे फिर लर्निंग वंस अगेन स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से जो मेरा नज़रिया है ये बेस्ट है। मैंने खुद 75 मार्क्स लिए थे जब मैं ये दे रहा था 9th के पेपर, तो मेरा खुद का यही पैटर्न था। मतलब मैं सिलेक्टिव, जब पेपर आता है ना पेपर से कुछ दिन पहले सिर्फ सिलेक्टिव पे फोकस करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आ जाएगा। और उसके बाद थ्योरम आपने कौन सा चैप्टर से करने हैं? चैप्टर नंबर 12 क्या है? चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम। थ्योरम इधर ही मैं लिखता हूँ, ये थ्योरम कहाँ से आपने करने हैं? चैप्टर नंबर 12 से। वैसे आएंगे 16 में से भी, क्या है 12 और 16 इधर से भी थ्योरम। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? चॉइस होती है। क्या होती है? चॉइस होगी। अब ये वाला करें, ये मेरे पास 12 वाला करें या ये करें, और इसमें होगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपको रेफर करूँगा चैप्टर नंबर 12 करो। क्या करो? 12, क्योंकि सिर्फ 6 थ्योरम है। कितने हैं? 6 थ्योरम है, बहुत आसान है। उसमें भी आगे फर्दर जब मैं कराऊंगा ना आपको इंशाल्लाह 4 एक करने पड़ेंगे। अब 4 एक थ्योरम करने के, उसमें कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट्स? 8 मार्क्स। हर थ्योरम कितने मार्क्स होता है? 8 मार्क्स। अब देखें ये 16 ये 8, अब 16 प्लस 8 कितने मेरे पास हो गए? 16 प्लस 8 मेरे पास होते हैं 24। क्या है? 24 में 15 भी 15 कहते हैं अभी सर हमारे नहीं आ सकते। मैं कहता 14 भी नहीं, मैं 12 काउंट कर लेता हूँ। ये देखें ये मेरे पास आ गया था 24 है ना, 24 में अगर 12 ऐड कर लें तो मेरे पास क्या बनता है? 36। क्या बनता है? 36। स्टूडेंट पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? पासिंग मार्क्स इस बार जो है ना वो 30 चाहिए। पहले होता था 25, अब 25 नहीं है, 40% वाला पास है, तो भी 30 नंबर चाहिए। अब थोड़ा सा फोकस करो, 4 एक्सरसाइजेस, ये भी 4 एक्सरसाइज, 4 थ्योरम, टोटल 6 है। हम 6 पे फोकस करना 6 पे ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह 4 पे फोकस करवा लेंगे। 4 एक्सरसाइजेज, 4 थ्योरम, मेरे पास कितने आ गए? 36 मार्क्स। कितने? 36। और ये एमसीक्यूज तो भी आपने करने ही करने हैं, वो तो हर रोज़ बंदा ऐसे बैठे बैठे 2 चैप्टर कर लेता है, उसमें तो कोई है नहीं। 10 एमसीक्यूज हैं, 10-12 एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के। और उनमें से मज़े की बात ये है इधर जो चैप्टर है ना उसमें को 5-6 चैप्टर होंगे जिसमें लगातार है ही नहीं, फिर क्या कितना मज़ा आ गया उसमें। आपने सिर्फ एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आपने फिल इन द ब्लैंक्स पे थोड़ा सा फोकस करना है, वो 5-5 होती हैं। ये तो आपके वैसे ही ऐसे ही हलवा जैसे कहते हैं ऐसे ही नंबर दिए होंगे भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप देखें 4 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है। अब ये था, हमने इस वे से टेक्निकली चलना है। और कैश 36 मार्क्स 36 मार्क्स ये बन गए। अब पीछे मेरे पास क्या बचा? अब मुझे चाहिए 50 प्लस तो बनाने ही बनाने हैं भाई। इनमें हम इतने रह गए हैं कि हम एक क्वेश्चन भी नहीं कर लेंगे भाई। मैं आपको खुद लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन पे भी दूंगा, और इंशाल्लाह ताला वो करने के बाद इतने आप लाजमी काबिल हो जाएंगे कि आप जो है ना 6 करने ना, 6 में कम से कम जो पासिंग मार्क्स है ना, मतलब पासिंग वो 6 व 6 का 6 आप कर लेंगे। पासिंग मार्क्स वाले भी 6 के 6 इंशाल्लाह कर लेंगे। वो एक लेक्चर होगा 20-1 मिनट का, वो हर इस हिसाब से लेक्चर बनाएंगे ना हम लोग इंशाल्लाह ताला। मैक्सिमम को 10-12 लेक्चर बनाएंगे हम लोग। उसमें आप लोगों की ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पहले लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस तरह आएंगे आपके नंबर 75, और वो भी सिर्फ 10 दिनों में, 10-12 दिनों में। कंफर्म बात है 75% आ जाएंगे, सॉरी 100% यानी कि आ जाएंगे। और जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो भी लेक्चर कर लेंगे तो मोर देन 50% तो कंफर्म में आ जाएंगे, या डिटेल से वो कर लेंगे, मतलब फुल फोकस के साथ वो करेंगे तो उनके भी 75 आउट ऑफ 75 आ सकते हैं, या 70 प्लस तो लाजमी आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो अभी लेक्चर देने जा रहा हूँ या इसके बाद जो मैं लेक्चर सीरीज अपलोड करने लगा हूँ सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होगी, तो उसे मिस कभी भी नहीं करना आपने, क्योंकि ये आपकी नंबर्स देने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।